भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंत खोल, सद्मार्ग बताने वाला, गिरी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत खोल, सद्मार्ग बताने वाला, गिरी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगवंत खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। यह मधुसूदन की आरती, पापियों को पापों से है तारती। भागवत भगवान की करो आरती, पापियों को पाप से तार दे। हे शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। हरि दरस कराने वाला, हरि दरस कराने वाला। सुख करुणीये दुख हरुणीये, दुख करुणीये दुख हरणीये, दुख करुणीये दुख हरुणीये, दुख करुणीये दुख हरणीये। यह मधुसूदन की आरती, पापियों को पापों से तारती। भागवत भगवान की करो आरती, पापियों को पाप से तार दे। कर्पूर गौरम गणावतारम, संसारधारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सनमामि। भागवत भगवान की करो आरती, पापियों को पापों से तारती। पापियों को पाप से तार दे, पापियों को पाप से तार दे, पापियों को पाप से तारती। सभी लोग अपना अपना यथास्थान ग्रहण करेंगे। पूज्य महाराज श्री कथा प्रारंभ कर रहे हैं। जो लोग इधर उधर डोल रहे हैं, कृपया शांति का दान देंगे। श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय श्री राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री गिरिराज महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमातपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा
कृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामुनी में राधे तिरुदास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। कि शब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। कृष्ण कृष्ण सब ही कहें ठग ठाकुर और चोर। बिना प्रेम रीझे नहीं मेरो नटवर नंद किशोर। जैसो तैसो रावरो कृष्ण प्रिया सुख धाम। चरण शरण निज दीजियो सुंदर सुखद ललाम। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। वेद व्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम सीता राम। परम मंगल में नंद नंदन ब्रज चंद यशोदा नंदन नित्य निकिंजेश्वरी रास राशेश्वरी
वृषभान दुलारी घन युगल श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, माता पिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ब्रजमंडल ब्रज के संत भक्त वैष्णव चराचर जीव मात्र के लिए कोटि कोटि प्रणाम। YouTube के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन जो कर रहे हैं और यहाँ श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए जो भक्त पधारे हैं, उन सभी भक्त वृंदों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज बड़ा ही परम मंगल में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का 6वां दिवस है। विगत 5 दिनों से आप भगवान की मंगलमयी कली कलमश हारिणी मोक्षदायिनी सार गर्भित अमृतमयी श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी अमृतमयी है। जिस जीव ने, जिस प्राणी ने इस भागवत जी को अपने जीवन में उतार लिया, उसका जीवन अमृत में हो जाता है, भक्ति में हो जाता है। उसका स्वभाव, उसकी वृत्ति, सब कुछ बदल जाता है। संत ऐसा कहते हैं कि जीवन में अगर 3 चीजें ऐसी आ जाएं, उनके आने से क्या होता है, पूरा जीवन अमृत में हो जाता है। वे 3 तत्व कौन कौन से हैं? सदगुरुदेव की कृपा और भगवान के भजन में रुचि, खूब मन लगे भगवान को भजन करने में। बिना भजन किए मन ही नहीं लगे। भगवान के भजन में रुचि है जाए, गुरुजी की कृपा है जाए, और तीसरे भगवान की कथान में प्रीति बढ़ जाए, लालसा है जाए भगवान की कथा सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए। ये 3 बात जब जीवन में है जाए तो वह जीव को जीवन भक्ति में और अमृत में है जाए। देखो मीराबाई ने जहर पी लियो, विष को पान कियो मीराबाई ने, और मीराबाई उस विष के पान करने के बाद भी जीवित रही, मरी नहीं। तो सब पहुंच गए मीराबाई के पास। मीराबाई, आपने विष को पान कियो? बोली ये बताओ, तुमने ये विष जानबूझ के पियो या अनजाने में पियो? मीराबाई बोली कि मैंने ये विष जानबूझ के पियो। इस विष को पान मुझे पता थी ये जहर है, फिर भी मैंने विष को पान किया। अरे तुमको जब पता थी ये कि विष है, फिर आपने इस विष को पान क्यों किया? बोले मुझे अपने कन्हैया पे भरोसा था, मुझे अपनी भक्ति पे भरोसा था कि मैं इस विष का पान करूंगी फिर भी बच जाऊंगी। अब तक तो मुझे कोई विश्वास था, अब मैं जीवित भी बच गई इस जहर को पी के। अब तुम सबका विश्वास जागृत हो गया कि देखो भगवान की भक्ति करने से कोई बाल वांका नहीं कर सकता। जहर भी अमृत हो जाता है उस शरीर से स्पर्श करके। गुरुजी की कृपा, भजन में रुचि और भगवान की लीला कथान में आनंद आने लग जाए तो जीवन भक्ति में और अमृत में हो जाता है। तो आइए भागवत ज्ञान गंगा में गोता लगाने से पूर्व 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ सभी करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अच्युतम केशवम रामो नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। अच्युतम केशवम रामनारायणम दामोदरम वासुदेवम हरिम।
श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। गोविन्द हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। सभी गाइए। हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दनं शतदे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हरि गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। श्री राधे। जय हो। विष्णवे जिष्णवे शंखुने चक्रणे रुक्मणी रागणे जानकी जनये वल्लभी वल्लभ याचिता याचिने कंसवे ध्वंसने वंशने ते नमः। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल। जय जय प्रभु दीन दयाल, 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 जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय श्री राधे। परम मंगल में श्रीमद् भागवत पुराण अंतर्गत कल आपने भगवान की बाल लीलाओं का श्रवण किया। इस प्रकार छोटे से कन्हैया ने पूतना को वध कियो, तृणाव्रत को वध कियो, शक्टासुर को कियो, बहुत से दैत्यन को भगवान ने वध कियो। और संध्या की बेला में आपने श्री गोवर्धन नाथ को पूजन कियो। सब ब्रजवासी जुर मिल के आए और बड़ी भारी भीड़ भई गिरिराज जी की तलहटी में। और सब ब्रजवासी ने अपनी अपनी भोग सामग्री गिरिराज जी के सामने रख दी। आरुया नंदीश्वर माही वाहन समा भयो श्री गिरिराज मंडलम। श्री गिरिराज जी की शोभा बड़ी प्यारी लग रही है। वहां उस गिरिराज जी के पूजन में ब्रजवासी ही नहीं आए,
ब्रह्मा विष्णु अपने परिवार के सहित, अपने पार्षदन के सहित भगवान शंकर भी वहां पधारे। तीनों देवता अपने भोग प्रसादी ब्रजवासी बना के लाए, सबको गिरिराज जी पाए गए। एक तिनका भी ना छोड़ो गिरिराज जी ने। ब्रजवासी बोले कन्हैया दे चौरे, ये तीनों देवता के दिनान को भूखो बैठो है, भैया बालकन को प्रसाद ना छोड़ो जाने तो सबे चट्ट कर गयो। कन्हैया बोले कि चिंता मत करो ब्रजवासियों, अपने अपने नेत्र बंद कर ले। सबने नेत्र बंद करे, जैसे की जैसी सामग्री सब प्रकट है गई। अब तो खूब जय जयकार हेवी लगी गिरिराज जी की। जयकारिन की ध्वनि पूरे ब्रजमंडल में ही नहीं गूंजी, ये स्वर्ग तक, इंद्र तक आवाज पहुंच गई। जब स्वर्ग के राजा इंद्र को यह बात पता चली कि अब की बार ब्रजमंडल में मेरो पूजन नहीं है रहे, तब तो इंद्रदेव क्रोधित है गए। बोले अरे ये 100 बालक जाकी बातन में आके ब्रजवासी ने मेरो पूजन छोड़ दियो। अब तो अहंकार में भर के और कुपित है गए इंद्र देवता, और अपने गणन के लिए आज्ञा कर दे। गणम सावर्तकम नाम मेघा नाम चांतिकारिणा इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्य चाहे समान्युतः। सांवर्तक नाम के जो प्रलयंकारी मेघ हैं, जो मूसलाधार बारिश करते हैं, उन बादलों के लिए इंद्र देवता ने आज्ञा दी कि जाओ ब्रजमंडल को नाश कर डालो। ऐसी मूसलाधार वृष्टि करो ब्रज में कि ब्रज को नाम निशान नहीं रहे। पीछे पीछे मैं आ रहा हूं, अहम चेरावतम नागम आरुह्यानुब्रजे ब्रज। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हूं, देखूंगा। उन ब्रजवासी ने ये अच्छो नहीं कियो, उनको दंड भोगना पड़े। अब तो जैसे ही काली काली बादल ब्रजमंडल के ऊपर घुमड़ावी लगी, बिजली तड़क भी लगी, चारों ओर अंधियारों छा गए। सब ब्रजवासी ने, ग्वाल वालन ने देखी कि भैया ये बादल कारी कारी कैसे है रहे, ये कैसो अंधकार छा रहे हो। ब्रज के ऊपर उमड़ उमड़ के मेघ आवी लगी, और चारों तरफ धूरवरी आंधी और मेघ मूसलाधार बारिश हेवी लगी। सब ब्रजवासी बालक घबराए गए, ब्रज गोप घबरा गए। सब दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास पहुंचे। नंद बाबा, हमने तो तुम्हारी छोरा की बातन में आके या गिरिराज जी को पूजन कियो, अब हमको कौन बचावेगो, वो देवता हमारा रुष्ट है गए। नंद बाबा बोले कि घबराओ मत भैया। कन्हैया आ गए, दौड़े दौड़े कन्हैया आए कि बोले कि ब्रजवासियों घबराओ मत भैया, चिंता मत करो। जिसने हमारो माल खायो है, जिसको हमने पूजन कियो है, उसकी शरण में चले, वही हमारी रक्षा करेंगे। सब ब्रजवासी एकत्रित है गए और गिरिराज जी को गुणगान गाते हुए गिरिराज जी की तलहटी में पहुंच गए। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, राज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। तुम रघुराज हमारी गोवर्धन रघुराज में लकड़ी भूल जाए और बामे से सांप की छतरी जैसी निकले, बच्चा कहेगी ये सांप की छतरी है, बासी कुकुर मुत्ता कहे। जैसे बालक बा खेले खेल में उखाड़ ले में ना बहुत हल्की होए, वजन ना होए बा में।
तो जैसे बालक बाकू खेल में उखाड़ ले, ऐसे ही ठाकुर जी ने 7 वर्ष की अवस्था में गिरिराज जी को उखाड़ के अपनी कनिष्ठिका उंगली के नख पे धारण कर लियो गिरिराज जी को। और आज कन्हैया को नाम गिरधारी पड़ गए। जब से ये गिरवर धारण कियो गिरधारी नाम पड़ गए। बाहू दंडेन कृष्णस्य विग्रतम समहत्तदा नीलाभ्रपट लंछनम तद गिरिश्छत्र भाव बहु। सब ब्रजवासी ने अपनी अपनी लठियान को सहारो लगा लियो। सब ब्रजवासी चारों ओर मंडल बना के कृष्ण भगवान की खड़े है और त्रिभंग ललित है के छोटे से कन्हैया ने अपनी कनिष्ठिका उंगली की नख पे गिरिराज जी को धारण कर लियो। यह दृश्य देख के देवता भगवान की स्तुति कर भी लगे। भगवान ने योग माया को सुदर्शन चक्र को आह्वान कियो और कही कि ब्रज में तनिक मात्र भी कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं है पावे। तब तो सुदर्शन चक्र की गर्मी ने जितनों भी ब्रज में पानी गिरो वह सब बाष्प बन के सुखा दिया। 7 कोस परिक्रमा या की या में पर्वत राज खड़ो है और 7 बरस के कुमर कन्हाई पटका पीतांबर पीरो पर्यो है। 7 दिना तक ठाड़े त्रिभंगी अंगुरी पे गिरिराज धर्यो है। कितने दिन तक? 7 दिन और 7 रात लगातार कृष्ण ने गिरिराज जी को धारण किए रखो। और उसी दिन से गिरिराज इनको नाम गिरधारी पड़ गए। अब तो जब यशोदा मैया को पतो चली कि मेरी लाला ने गिरिराज जी को धारण कर लियो है, मैया घबरा गई। दौड़ती दौड़ती पूरे गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई आई। सब ब्रजवासी से पूछे भैया मेरो कन्हैया कहाँ है? अरे गोपी मेरो कन्हैया देखो का। दौड़ती दौड़ती जब कन्हैया के पास पहुंची, त्रिभंग ललित है के छोटे से कन्हैया गिरिराज जी को धारण किए हुए हैं। सब ब्रजवासी अपलक कृष्ण की रूप रस माधुरी को निहार रहे हैं। भगवान की ओर सब देखे जा रहे हैं और सबने अपनी अपनी लठियान को सहारो लगा रखो। कभी मैया कन्हैया के चरणन को दबावे, कभी हाथन को दबावे। लाला तेरे कहीं दर्द तो ना है रहे हो, तेरे कहीं पीड़ा तो ना है रही भैया। कभी चरणन को दबावे, कभी हाथन को। कन्हैया नाटक करते भाई बोले कि मैया कई दिन है गए या पर्वत को उठाते भाई, अब मुंह में सामर्थ्य नाय में जाए उठा सको। अरे भैया मैं बता तेरे लिए कहा कर, तू जो कहेगो मैं वही सेवा करूंगी। अरे भैया ब्रजवासियों ने एक लठियान को सहारो लगाओ भैया, मेरो छोटो सो कन्हैया है। देखो जाके नेक नेक से तो हाथे मुर्ग जाएंगे, चोट ना लग जाए जाको। सब सहारो लगा के रखो। सब ब्रजवासी ने लठिया लगा ली अपनी अपनी। कन्हैया बोले कि मैया अब मुंह में सामर्थ्य ना रही, तू अगर मुंह में सामर्थ्य लाभो चाहे तो कहीं से राधा रानी को बुला के ला। मैया दौड़ती दौड़ती गई, राधा रानी को हाथ पकड़ के ले आई और कन्हैया के सामने खड़ो कर दिया। जैसे ही कन्हैया ने राधा रानी को देखो, राधा रानी ने कन्हैया को अपलक एक दूसरे को वो निहार भी लगे। और उस श्याम सुंदर श्यामा श्याम की दिव्य जोड़ी को सब ब्रजवासी निहार रहे हैं। और 7 दिन कब निकल गए उनको पतो भी नहीं लगी। और इधर इंद्र ने लगातार मूसलाधार बारिश करी ब्रजमंडल में। 7 दिन और 7 रात बरसों में अघाए, जैसे ताते तवे पे बूंद चंद है जा। बालक खेले खेल में गरम तवे पे पानी की बूंद डाल दे और पानी की बूंद डलती तवे पे, गरम तवे पे डलते ही बाष्प बन के उड़ जाए। ऐसे ही ब्रज में जितनी भी मूसलाधार बारिश भई, सुदर्शन चक्र की गर्मी से सब बाष्प बन के उड़ गए। और ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन में होना। ऐसो चटक
ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन में होना। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन में होना। और तीन थोड़े सो तेरो दीखे। तीन ठोर दे तेरो दीखे। तीन ठोर ते तेरो दीखे। तीन ठोर दे तेरो दीखे। और नटखट की सी जलगत सीखे। नटखट की सी जलगत सीखे। और तेरे नैन चलावो सीखे। तेरे नैन चलावो सीखे। और सब देवन को देव तब ये ब्रज में घेरे गाय। सब देवन को देव ब्रज में घेरेगा। वे ऐसो वे ऐसो वे ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन में होना। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन में होना। हरि लोकन में होना। ये तीनों लोकन में होना। लोकन में होना। तीनों लोकन में होना। वे ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन में होना। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन में होना। श्री राधे। और ब्रह्मा मोह कियो पछतायो। ब्रह्मा लोक कियो पछतायो। और ब्रह्मा मोह कियो पछतायो। ब्रह्मा लोक कियो पछतायो। और दर्शन को शिव ब्रज में आयो। दर्शन को शिव ब्रज में आयो। मान इंद्र को दूर भगायो। मानेंद्र को दूर भगायो। ओ ऐसो भविवारो तौ ये ब्रज में गारी खाए। और द्वितीया के दिन भगवान ने गिरिराज जी को धारण कियो और लगातार 7 दिन तक धारण कियो। नवमी के दिन जब बारिश शांत हो गई, इंद्र देवता की सब समझ में आ गई
कि बताओ मैंने इतनी कारी मेघन को यहाँ भेजो, इतनी बारिश करवाई, पर यहाँ तो धूल उड़ रही है। कुछ समझ में आ गई कि ये तो साक्षात परमात्मा है। ये नर्तन धारण करके साधारण बालकन की तरह लीला अवश्य कर रहे हैं, लेकिन ये पर ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है। मैं इनको पहचान गयो, अज्ञानतावश मैं इनको जान नहीं पायो। और भगवान की चरणन में आके दंडवत करी और प्रार्थना कर भी लगे। नमोस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप पुरुषोत्तम वासुदेव भगवान हैं, आप एकमात्र ही सब भक्तन के स्वामी हैं। हे भक्त वत्सल, आप सबके चित्त को आकर्षित करने वाले हो। मैं आपको प्रणाम करूं। स्वच्छंदोपात देहाय विशुद्ध ज्ञान मूर्ते, आप तो स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र ना सिर पे कोई। भगवान तो स्वतंत्र है, फिर भी भक्तन की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान शरीर धारण करे, भक्तन को अपनी रूप रस माधुरी को, अपनो लीलान को आनंद देवे के लिए भगवान नर्तन धारण करे। हे प्रभु, आप स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, आप सब कुछ हैं, सबके कारण हैं। हे सर्वात्मा, मैं आपको बारंबार प्रणाम करूं। ईश्वरम गुरुमात्मानम त्वमहं शरणं गतः। हे प्रभु, आप ही मेरे स्वामी हो, आप ही मेरे नाथ हो, आप ही मेरे गुरु हो। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे अपराध को आप क्षमा करो। इस प्रकार भगवान की इंद्र ने प्रार्थना करी, स्तुति करी और भगवान प्रसन्न है गए। कामधेनु गाय सुरभि गौ के दुग्ध से इंद्रदेव ने भगवान को अभिषेक कियो और आज ठाकुर जी को नाम गोविंद पड़ गयो। बोलिए गोविंद भगवान की। और कामधेनु ने भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व संभव भक्तालोकनाथेनो सनाथाम वयमचक्रतः। हे प्रभु, हम तो अनाथ थे, आपको पाके हम सनाथ हो गए। गौवन की रखवारी तो ठाकुर जी है। नहीं, आज देखो देश में कैसी स्थिति बनी भैया। भैंस तो हम घर में पाल रहे हैं, भैंस तो 1-1 लाख की खरीद के ला रहे हैं, और गाय नहीं रख सकते। गाय 25,000 की आ जाएगी, फिर भी गौ की सेवा नहीं कर सकते। आज इस पूरे संसार में, भारतवर्ष में ही नहीं, गौ को चारों तरफ काटा जा रहा है। गौ की हिंसा हो रही है सब जगह। वैसे तो हम गौ को माता मानते और जंगलों में छोड़ देते। जब दूध देने की नहीं है तो भैया छोड़ दो, ये किस काम की है। और फिर जंगलों में ऐसे लोग घूमते हैं जो ट्रकों में भरते हैं और कसाई खाने में ले जाते हैं। आज गौ की भारतवर्ष में कोई कदर नहीं रही है। जिस गौ के नाम से, जिस गोपाल के नाम से पूरे संसार भर से पैसा आता है, जिस वृंदावन भूमि के नाम से, वृंदावन की गौओं के नाम से, वृंदावन के ठाकुर के नाम से पैसा उगाया जा रहा है, फिर भी गौएं वृंदावन और मथुरा ब्रज मंडल में आवाराओं की तरह घूम रही है, जिनको कोई वहां देखने वाला नहीं। अभी 1 वर्ष पूर्व लंपी वायरस हुआ था, सड़कों पर गाय मर रही थी तड़प तड़प कर, कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला नहीं था। किसी ने आवाज तक नहीं उठाई कि गाय माता सड़कों पर पड़ी हुई है, मरी हुई। इतने इस संसार में, इस भारतवर्ष में बड़े बड़े संत और महात्मा, बड़े बड़े गौ सेवक हैं, पर किसी की आवाज नहीं निकली कि ऐसी लंपी वायरस में, ऐसी संकट की घड़ी में गाय माता की रक्षा करी जाए। बीच सड़कों पे मरी हुई पड़ी है जगह जगह गौ माता।
जिस गोपाल ने गौ की इतनी सेवा करी, जिस गौ को अपनी आराध्या माना, अपनी भगवान माना, और आज हम गौ की ऐसी भी कदरी कर रहे हैं कि घर में पालना भी हम उससे अच्छा नहीं समझते कि ये दूध तो देगी नहीं, थोड़ा सा दूध देगी, क्या सेवा करें। हमारे कर्म खराब हुए जब ही हम दुखी हैं। कोई किसी के कारण दुखी नहीं होता, सब अपने किए हुए कर्मों के ही कारण दुखी होते। अभी किसी के खेत में गाय चली जाए तो डंडा लेके मार के भगते। वैसे तुम गायों के लिए दान भी कर रहे हैं, पुण्य भी कर रहे हैं, गाय को मार भी रहे। अरे इतनी आप 4 गोवर्धन जाओ, वृंदावन जाओ, यहाँ भी जाओगे वहां आवारा गौएं फिर रही है। कहीं वो आजकल बहुत सारी पॉलिथीन उपयोग में लाई जा रही है सामानों में, पॉलिथीन में कुछ बचा, सब्जी बची, रोटी बची, बांध के फेंक आए कूड़ेदान में। वहां आवारा गैया घूमती है, वो पन्नी के सहित उस खाने को खा जाती है और सड़कों पे मरी हुई पड़ी मिलती है। फिर भी बहुत जागरूकता हुई है गौ की सेवा के लिए, लेकिन हम सबको तो जागरूक होना ही पड़ेगा। अब तो सरकार भी पैसा दे रही है गौ सेवा के लिए। गौ सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। जिन गायों की सेवा स्वयं गोपाल ने करी, स्वयं भगवान ने करी, उस गाय की सेवा के लिए हम कैसी शर्म करें। आज कामधेनु गाय ने भगवान से प्रार्थना करी, हे सच्चिदानंद, हे योगीश्वर, संपूर्ण विश्व के स्वामी, हम तो आपको प्राप्त करके सनात है गए। इस प्रकार भगवान की कामधेनु और इंद्रदेव ने प्रार्थना करी, और जिस कामधेनु के दूध से भगवान को अभिषेक कियो गिरिराज जी की तलेटी में, वह दूध को कुंड बन गयो, जाको नाम है गोविंद कुंड। आने और की परिक्रमा में, आने और गांव में वो कुंड पड़े। वह कुंड जल को नहीं है, वह दूध को कुंड है। वह कामधेनु गैया के दूध को कुंड है। एक बार वहां एक बंगाली साधु बाबा रहते, भजन करते कुटिया में। बहुत दिन उनको वहां भजन करते करते हो गए। कोई नया बाबा बना, कोई नया साधु बना। वो देखता कि बाबा 3-3 दिन कुटिया में से नहीं निकलते, भजन ही करते रहते, ना कहीं भिक्षा के लिए जाते, ना भोजन बनाते, क्या तो ये खाते क्या पीते पता ही नहीं चलता। जब बहुत दिन ऐसे देखते देखते हो गए तो उस बाबा ने उस साधु से पूछ लिया कि बाबा, मैं देखता हूँ तुम 3-3 दिन कुटिया में से बाहर निकलते हो, आप क्या खाते हो क्या पीते हो, आपकी ये हमारे बस की बात नहीं है, ये तो ठाकुर जी की कृपा से और आपके आशीर्वाद से है गए। भगवान श्री राम जब रावण को वध करके अयोध्या में पधारे तो सब अयोध्यावासी ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक भगवान राम को राजगद्दी पे बैठाया और सबने बड़ी प्रशंसा करी। भैया देखो हमारे राम जी कितने कोमले, और इन्होंने इतने बड़े बड़े भारी दैत्यन को वध किया। तब राम जी बोले कि भैया ऐसो कछु नहीं है, हमने उन दैत्यन को नहीं मारो। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनके कारण रन धनुज रन मारे। अरे ये तो हमारे गुरु की कृपा है, उनकी कृपा से हमने रणभूमि में उन दैत्यन को वध कियो, राक्षसन को वध कियो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, मनुष्य को कर्तापन के अहंकार से बचने के लिए भगवान को निमित्त बनावे, औरों को निमित्त बनावे। हमें क्या होता है जब हम कोई बड़ा कार्य करते हैं तो हमें अहंकार है जाए, और अहंकार भगवान को अच्छो नहीं लगे। भगवान को सबसे प्रिय भोजन ही अहंकार है। इसलिए तुलसीदास बाबा ने कही कि कृषि निरावई चतुर किसाना, जिम बुद्धि तज मोह मद माना। जैसे आपने देखा होगा किसान जब फसल बोता है तो गेहूं में जैसे खरपतवार है जाए, बथुआ उगी आयो, जई उगी आई, तो
किसान बा के लिए खाद देवे, दवाई देवे, जिससे वो खरपतवार मर जाए, फसल हमारी अच्छी रहे, अच्छी फसल है वे। ऐसे ही जो हम कर्मन की फसल बो रहे हैं, उन कर्मन की फसल में भी हमको नराई करते रहना चाहिए। उस कर्मन की फसल में हमें सफाई समय समय पे करती रहना चाहिए। कैसे कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। प्रभु जो भी मैंने किया, मुझसे पाप हुआ, पुण्य हुआ, अपराध हुआ, अच्छा हुआ, भला हुआ, सब मैं तुम्हें अर्पण करता हूं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन से कि हे पार्थ, कि जो भी तू कुछ करता है उसे मेरे लिए समर्पण करता चल। इसी से तू क्या होगा, मुक्त जीवन का आनंद अनुभव करेगा। संसार के बंधन में हम नहीं बंधेंगे, फिर कर्मों के बंधन हमें नहीं बांध पाएंगे, जब हम अपना कर्तापन भगवान के लिए अर्पण कर देंगे। मेरो कछु बल बल नहीं, नहीं कछु मेरो काम, यह ब्रजवासी सब कुछ कियो, मेरो खाली ना। भैया इन ब्रजवासी ने तो सब कुछ कियो। मैं छोटो मेरी भैया अति छोटी, कहा विध गिरिराज धरूं, मैया ग्वाल ने कोरणी सदा, चाहे कोटि कोटि जन्म धरूं। मैं इन ब्रजवासी को भैया सदैव रेडी रहूंगा, मैया को इनको ग्वाल वालन को मैं सदैव रेडी रहूंगा, जिनने मुझको माखन खवा खवाए के मुझको इतना ताकतवर बनाए। इस प्रकार श्री गिरिराज जी की लीला करके भगवान ने सब ब्रजवासी को सुख पहुँचायो। जब जब विपदा आई ब्रजवासी के ऊपर, तब तक भगवान ने सब संकट को हर लिया। दसवीं के दिन इंद्र देवता चले गए, अगले दिन एकादशी आई। एकादशी को व्रत नंद बाबा ने कियो। एकादश्याम निराहार समम अर्चयो जनार्दन। एकादशी के दिन नंद बाबा सहस्रार्चन करते हैं। 4 ग्राम भगवान पे 1000 तुलसी के पत्र चढ़ावे। तुलसी के पत्ता एक एक ठाकुर जी को नाम ले में और एक एक पत्ता चढ़ाते जाए, और निराहार रहे, कोई भी भोजन नहीं करे। जब वो व्रत रहे एकादशी के दिन, और अगले दिन जब वो रात्रि में सोए तो अचानक उनकी रात्रि में निद्रा खुल गई। उन्होंने ब्रह्मवश जान के कि प्रातः काल को समय है गयो, वो रात्रि में ही यमुना में स्नान करने के लिए चले गए। और रात्रि में जब स्नान करने गए, यमुना में डुबकी लगाई, वरुण के पार्षद आ गए पहरेदार। और वरुण के पार्षद ने देखी कि ये कौन है जो रात्रि में जल में स्नान कर रहे हो। अरे रात्रि के 12 बजे से 3 बजे तक स्नान नहीं करना चाहिए नदी तालाब में, किसी सरोवर में दोष होए। और ये दुष्ट कौन है? वो पार्षद वरुण देव की पकड़ के ले गए बंदी बना के, और बंदी बना के वहीं नंद बाबा को डाल दियो वरुण लोक में। इधर जो नंद बाबा के संग 4 छोरा ब्रजवासी गए, जब उन्होंने देखी कि नंद बाबा ने डुबकी लगाई, बहुत देर रह गई, अब निकल के नहीं आए। कहाँ गई नंद बाबा? आवाज लगाई, जब नंद बाबा नहीं बोले तो दौड़े दौड़े वो आए, और सब ब्रजवासी से जाके समाचार सुनायो कि भैया नंद बाबा तो जमुना में डूब के मर गए। सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए यमुना किनारे। कन्हैया ने कही कि तुम चिंता मत करो, मैं बाबा को सुरक्षित लेके आऊंगा। अब तो नंद बाबा को ढूंढने के लिए कन्हैया ने यमुना जी में छलांग लगा दी और सीधे वरुण लोक में पहुंच गए। और वरुण लोक में जैसे ही पहुंचे, भगवान जब पधारे वरुण लोक में, तो वरुण देव अपने सिंहासन पे बैठे भाई भगवान को आते भाई देखो तो साष्टांग दंडवत करके भगवान को स्वागत किया। प्रभु आज तो मेरो जन्म सफल है गयो, जो आज तुम मेरे द्वार पे पधारे हो। अरे सब दुनिया भगवान के द्वार पे जाए, आज भगवान मेरे द्वार पे पधारे, मेरे बड़े भाग्य प्रभु। मेरो तो जन्म सफल है गयो आपके दर्शन करके। नमस्तभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने, ना यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना।
हे प्रभु आप भक्तन के भगवान हैं, वेदांतियों के ब्रह्म हैं और योगियों के परमात्मा आप ही हैं। आप समस्त लोक सृष्टि का सृजन करने वाले हैं। हे प्रभु आप पूर्ण हैं, ऐसो मैं नहीं कह रहे हो, ऐसो श्रुति कहे, वेद कहे। भगवान मैं आपको नमन करूं, आपसे प्रार्थना करूं, हे नाथ, हे मेरे स्वामी, मेरे तो आज भाग्योदय है गए जो आपके दर्शन प्राप्त भये। जनौ भी लोक एतस्मिन् विद्या काम कर्मवि। हे प्रभु ये देखो कैसी विडंबना है इस संसार में। इस संसार में जीव अज्ञानवश इस शरीर में आत्म बुद्धि कर ले कि ये शरीर ही हमारी आत्मा है, हम ऐसो मान बैठे और आत्म बुद्धि करके या शरीर में वह नाना प्रकार के कर्म करे उस कामनाओं की पूर्ति के लिए, और उस कर्म के बंधन में वो फंसतो ही चलो जाए और फिर नाना प्रकार की योनि में भटकतो रहे। असली गति आपको नहीं पहचान पावे, क्योंकि असली गति तो भगवान है। उस आत्म स्वरूप को हम नहीं पहचान पावे। हे भगवान मैं तो धन्य है गयो, ऐसो कह के प्रभु को सत्कार कियो, स्वागत कियो, पूजन कियो। नंद बाबा दूर से ही दिख रहे, बंदी बने भय कि भैया कमाल है, ये हमारे छोरा की बड़ी सेवा शुरूसा कर रहे हो, बड़ी सेवा कर रहे हो, आरती पूजा कर रहे हो और हमको बंदी बना के रखो है। या हमारे कन्हैया की यार राजा सी का रिश्तेदारी है ऐसी जो इतनी सेवा कर रहे हो। हाथ जोड़ के वरुण देव बोले कि प्रभु किस लिए आप यहाँ पधारे? बोले आपने हमारे पिताजी को बंदी बना के रखो है। तब वरुण देव ने आज्ञा दी, नंदी बाबा को बंधन से मुक्त कियो। नंद बाबा और कन्हैया दोनों यमुना से बाहर आए और सब ब्रजवासी ने नंद बाबा को और कन्हैया को घेर लियो। बाबा तू कहाँ चलो गए हो? सब हम घबराए गए। नंद बाबा बोले कि भैया मैंने जब यमुना में डुबकी लगाई और 4 हट्टे कट्टे आदमी आए और मुंह को दबोच के ले गए और मैं बांध के पटक दियो और पतो नहीं ना जाने कहां से मां कन्हैया आए गए। और कन्हैया को देख के सब वहां को राजा भी कन्हैया की प्रणाम कर भी लगो, दंडवत कर भी लगो, कन्हैया को पूजन कियो बा राजा ने। मैं ये सोच रहे हो पतो नहीं ना जाने कौन सी रिश्तेदारी है हमारे कन्हैया की जैसी जो इतनी सेवा कर रहे। अब तो ब्रजवासी को पक्की बात मन में बैठ गई कि ये नंद बाबा को छोरा नहीं है, ये तो कोई और ही है, ये भगवान है। जाने हमारी जब जब हमारे ऊपर संकट आयो, जब जब रक्षा करी और देखो ये यमुना में कूद के पतो नहीं कौन से लोक में पहुंच गए और नंद बाबा को ले आए। नंद बाबा बोले कि भैया मुँह ऐसी लगी पतो नहीं कौन है ये। अब तो सब कन्हैया के पास आ गए। बोले कन्हैया तू सांची सांची बता कौन है? बोले भैया मैं तुम्हारो सखाऊं और कौन हूं? अपने बाबा को लालाऊं, मैया को लालाऊं, तुम्हारो मित्र। बोले ना है तू सांची बता, तू भगवान है, तू कोई लाला वाला नहीं है, तू तो भगवान है। हम जान गए भैया तेने बड़ी संकटन से हमारी रक्षा करी है। कन्हैया बोले कि भैया तुम तो मेरे हाथ धो के पीछे लग गए हो, वो काई को भगवान बना रहे हैं जबरदस्ती। मैं भगवान भगवान ना हूं ना है भैया, आज हमें पक्की पतो लग गई कि तू भगवान है। कन्हैया बोले कि मैं भगवान हूं या ना हूं, तुम्हें क्या चाहिए तुम बताओ। तुम अगर मुँह भगवान माने तो कछु मुझसे मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है बताओ। बोले देख कन्हैया अगर तू भगवान है तो तीरो बैकुंठ देखबो चाहे। हम बड़ो नाम सुनो भैया बा बैकुंठ को, बैकुंठ ऐसो है, बैकुंठ ऐसो है, बा तीरे बैकुंठ एक बार भैया दिखा तो दे। कन्हैया बोले बस इतनी सी बात है? बोले बस भैया बैकुंठ को दर्शन करा दे, हम तो धन्य है जाएंगे। बोले चलो। वृंदावन में यमुना के किनारे ब्रह्म हृदय है, ब्रह्म कुंड। वह ब्रह्म कुंड में मां पहुंच गए और कन्हैया ने कही कि भैया सब जा ब्रह्म कुंड में छलांग लगाओ, डुबकी लगाओ, सब बैकुंठ में पहुंच जाओगे।
कन्हैया ते बोले देख लाला पागल मत बनइयो, तू हमको झूठ मत बोलियो, तू जा में कहीं को दादे और हमसे कह रो बैकुंठ पहुंच जाएंगे। पर एक बात तो बता, हम बैकुंठ में पहुंच जाएं कहूँ अकेले, हम कहाँ घूमेंगे भैया? बोले चिंता मत करो, मैं चलूंगा तुम्हारे संग। सब ब्रजवासी ने एक एक करके ब्रह्मकुंड में छलांग लगाई और सीधे बैकुंठ में पहुंच गए। और जैसे ही बैकुंठ में पहुंचे और उस बैकुंठ के वैभव को देखो तो सब दंग रह गए। देख के भैया कमाल है, हमने तो नाम ही नाम सुनो बैकुंठ को, आज देख लियो, ये तो बड़ो दिव्य है, बड़ो ऐश्वर्य है, यहाँ पे बड़ो वैभव है। अब जैसे ही वो आपस में वार्तालाप करने लगे, सोई वहां पहरेदार आ गए। बोले भैया हल्ला मत मचाओ, शांति से रहो, आपस में वार्तालाप मत करो। यहाँ ब्रजवासी कोई ते राम राम करें तो कोई जवाब भी नहीं देवे। बोले भैया हमारी तो यहाँ कोई राम राम वो ना ले रहे हो। बोले यहाँ राम राम ना करते होंगे और कछु करते होंगे। ऐसे ब्रजवासी बालक एक दूसरे से बात करते करते बैकुंठ में घूम रहे हैं। और जब एकदम नजर पड़ी शेष सैया पे भगवान नारायण लेटे हुए और बड़े बड़े देवता भगवान की हाथ जोड़े स्तुति कर रहे हैं। ब्रजवासी बालक ने देखी कि भैया देखियो ये हमारो कन्हैया कितनी बड़ी सांप पे पड़े हुए, कितने बड़े सांप के ऊपर सो रहे हुए। हम तो सोचे ये कालिया नाग, अरे कालिया नाग की तो 100 फने जाके तो 1000 है। जब वही तो हम कहे जा डर क्यों ना लगो कालिया नाग थे, भैया यहाँ तो ही 1000 फनन के नाग के ऊपर सो रहे हुए। चलो चलो कन्हैया से मिलके आमे। और जैसे ही भगवान के पास जावे लगे, सुपहरेदार ने रोक दिए। बोले भैया यहाँ से आगे ना जाओगे, दूर से ही प्रणाम करो भगवान को। अब माँ तो चतुरानन और पंचानन चतुर्भुजी रूप सबकी, चतुर्भुज नारायण स्वरूप सब वहाँ हैं, सब भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं स्तोत्रन से। और ब्रजवासी बालक को देख देख के दंग रहे भैया हमने तो आज तक 2 हाथन के 2 एक मुंह को आदमी देखे, यहाँ तो 4 मुंह के आदमी घूम रहे, 5 मुंह की देवताएं। बड़ो भैया दिव्य ये बैकुंठ तो, पर यहाँ कोई बोलन ना देवे, ये बड़ो दुख है। यहाँ ऐसे बैकुंठ में रह के हम क्या करेंगे, यहाँ कोई बोलन देना चालन देवे। अरे ब्रज में रह के तो कन्हैया के संग खेले कूदे, बाकी पत्ती पे बैठ जाएं, हम बाकी पीठ पे बैठ जाएं, वो हमारी पे बैठ जाए, कुश्ती खेले कबड्डी खेले, जहाँ जहाँ से बात ना करन दे रहे। भैया ऐसे बैकुंठ में ना रहेंगे हम। अरे भैया कन्हैया हमें जा बैकुंठ तिनकार, हमें ना चाहिए ऐसो बैकुंठ। स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। ये ब्रजवासियों को बैकुंठ भी प्यारा नहीं लगता। सब ब्रजवासी ने पुकार करी, नेत्र बंद करे और वह ब्रह्मकुंड के हृदय से सब ब्रजवासी बालक बाहर निकल आए। और सामने ठाड़े एक कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा रहे। बोले भैया देखी आए मेरे बैकुंठ को। अरे भैया सब लिपट गए कन्हैया से। अरे कन्हैया भैया तीरो बैकुंठ हमें ना चाहिए, वैसे तो बहुत गजब को तीरो बैकुंठ बहुत अच्छो है, बहुत बढ़िया है, पर भैया माँ कोई बोलन चालन ना दे। यहाँ तो हम तेरे संग खेले कूदे खामे पीमे ऐसो सुख कहाँ मिले। तो भैया हमें जब ब्रज के अलावा तू कहूँ मत भेजियो, हमें तो जब ब्रज में ही जन्म दियो, जब जब जन्म मिले तब तब जब ब्रज में ही मिले। चाहे सूकर कूकर मोर पंछी जानवर पेड़ पौधा कछु ही बनइयो, पर जब ब्रज को ही बनइयो। शनकादिक ब्रह्मादिक कलपत दो कर जोर, हम वृंदावन के तृण न बहे लागत चरणन के छोर। ब्रह्मा जी शनकादिक बड़े बड़े देवता भगवान के चरण में प्रार्थना करें कि प्रभु वृंदावन को सूखो पत्ता ही बना दो, घास फूस ही बना दो। और आप हम सब तो बड़े भाग्यशाली हैं, अपने अपने को तुम हल्के में मत लियो कि हम तो भैया ऐसे ही कछु पाठ पूजा ना करे। अरे ब्रजवासी तो स्वयं भगवान के प्रिय होए। यहाँ तो साक्षात कहे श्री जीव गोस्वामी संत भय, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखो कि जब ब्रजभूमि में कोई कीड़ा भी प्रवेश कर जाए ना, वो भी नारायण स्वरूप है जाए। तो हम तुम सबने बहुत तपस्या और भगवान को भजन की ओर भक्ति करिए। जब ही आज यहाँ बैठ के आप भागवत सुन रहे और ब्रज में जन्म लियो, ब्रज में रह रहे, ठाकुर जी की चर्चा सुने, ठाकुर जी को नाम ले में चारों बगल को राधे राधे होए।
यहाँ देखो जब जीव को जन्म होए ना, जब वही से वो भगवान को जान जाए। जब वो अम्मा दादा बोलबो ना जाने ना, बात से पहले वो राधा रानी को जान जाए। हम छोटे छोटे से बालकन से के वामे अपने से बेटा राधे राधे बोल, वो जिब्या से नहीं बोल सकता, लेकिन वो हाथ के इशारे से बता देता है कि मैं राधे राधे बोल रहा हूँ अंदर ही अंदर। तो यहाँ की तो महिमा भैया बहुत निराली है ब्रज की, ब्रज धाम की। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो ब्रज में जन्म पाए हो, ब्रज में रह के ठाकुर जी की लीला कथान को हम आनंद ले में। नहीं तो ये कथा बड़ी दुर्लभ है और ठाकुर जी को दर्शन बड़ो दुर्लभ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और तेरी महिमा पुरंपार हुए पार, रस भान दुलारी श्री राधे। तेरी महिमा पुरंपार हुए पार, रस भान दुलारी श्री राधे। तेरी महिमा पुरंपार हुए पार, रस भान दुलारी श्री राधे। तेरी महिमा अपरंपार हो पार, रस भान दुलारी श्री राधे। रस भान दुलारी श्री
सुनने वाली है, और दीनन की सुनने वाली है, दीनन की सुनने वाली है, भक्तों की ये रखवाली है, भक्तों से रखवाली है, भक्तों की ये रखवाली है, भक्तों की लेने वाली है। मेरा कर दो बेड़ा पार, वे पार गछ भान दुलारी श्री राधे। मेरा पार हो पार ब्रजभान दुलारी श्री राधे, ओ वृक्ष भान दुलारी श्री राधे, अपनी दुलारी श्री राधे, वृक्ष भान दुलारी श्री राधे, भान दुलारी श्री राधे, ओ वृक्ष भान दुलारी श्री राधे, ब्रजभान दुलारी श्री राधे, ओ वृक्ष भान दुलारी श्री राधे। ब्रजभान दुलारी श्री राधे। एक बार जो लोग बैठे सभी ऊपर हाथ करके अपने अपने ये बात क्या बात तेरी महिमा अपरंपार वे बार रच भान दुलारी श्री राधे। महिमा परंपार हो पार ब्रजभान दुलारी श्री राधे, महिमा अपरंपार वे पार रच भान दुलारी श्री राधे। तेरी महिमा परंपार हो पार ब्रजभान दुलारी श्री राधे, रच भान दुलारी श्री राधे, ब्रजभान दुलारी श्री राधे, रच भान दुलारी श्री राधे। ब्रजभान दुलारी श्री दुलारी जय जय श्री राधे श्याम। आगे श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के लिए रास महाराज की लीला श्रवण कराई। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने रास महाराज की लीला ब्रजमंडल में करी। यीशु जो रास की लीला है ये बड़ी अंतरंग लीला है, इसको समझना बड़ा कठिन है। कुछ तो ये कहते हैं कि भगवान ने तो गोपियों के साथ लीला करी, लेकिन ये लीला कैसी है? ये अंतरंग लीला है, इसको समझना हर किसी की बात नहीं। इसके विषय में श्री वल्लभाचार्य जीव गोस्वामी जी, श्रीधर स्वामी जी ने बड़ी व्याख्या करी है। ये जो रास की लीला है ये काम पर विजय प्राप्त करने की लीला है। रस स्वयं प्रकट होकर अनंत रसों को प्रकट करता हुआ वन में क्रीड़ा करे उसे रास कहते हैं। और इस जो रसराज हैं स्वयं अनंत रसों में प्रकट होते हैं और अनेक आत्मा रूप
श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये जो रास महाराज की लीला है, ये काम पर विजय प्राप्त करने की लीला है। स्वयं रसराज अनंत रसों में प्रकट होकर अनेक आत्मा रूपी वृत्तियों के साथ वन क्रीड़ा करते हैं। कात्यायनी देवी का व्रत करने वाली जो ब्रज की गोपियां हैं, उन्होंने मां कात्यायनी से वरदान मांगा और कहा कि हे मां, हमें पति रूप में कृष्ण ही मिले। इधर भगवान ने जब उनकी चीर चुराई तो उनको आश्वासन दिया, मैं शरद की रात्रि में तुम्हारे साथ रास महाराज की लीला करूंगा। अब वो धीरे धीरे समय आता चला गया। इधर कामदेव को अहंकार हो गया कि मैंने सबको परास्त कर दिया, कोई संसार में ऐसा नहीं बचा जिसको कामदेव ने नहीं हराया हो। अब कामदेव पहुंचा ब्रह्मा विष्णु महेश के पास, बोले मुझे विश्व विजय की उपाधि से आप विभूषित करो, मैंने सबको हरा दियो। ब्रह्मा विष्णु महेश बोले कि भैया भाई एक बालक है ब्रज में कृष्ण नाम को, अगर तुम बाकू परास्त करो तो हम तुम्हें विश्व विजय की उपाधि से विभूषित कर देंगे। कामदेव बोले कि ठीक है। कामदेव मृत्यु लोक में आए और वृंदावन में आके यमुना किनारे जहाँ कृष्ण भगवान बैठे भये, कामदेव कृष्ण के पास पहुंचे और बोले कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। भगवान बोले कि भैया युद्ध करना चाहते हो तो ठीक है। बोले कैसे युद्ध करोगे? युद्ध के भी दो तरीका होते, युद्ध दो तरह का होता है, एक तो किले का युद्ध, एक मैदान का युद्ध। एक तो किले में बैठ के मां धनुष बाण और गोलाओं को छोड़ते रहते, और एक मैदान की खुली लड़ाई है, वहां कब शत्रु किस दिशा से वार कर दे वे कोई पता नहीं। तो मैदान का युद्ध जो है ना, वो बहुत खतरनाक है, वहां बहुत सावधानी चाहिए। और किले के युद्ध में सुरक्षित रहता है व्यक्ति, वहीं से बैठा बैठा गोला दांगता रहता है, वहीं से धनुष बाण चलाता रहता है शत्रु के ऊपर। ये किले वाला युद्ध और मैदान वाला युद्ध क्या है? किले का युद्ध है ग्रस्त धर्म का युद्ध। ग्रस्त कैसा है? हम ग्रस्त में रह के काम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो मैदान का युद्ध है वो तो संत और साधुओं का है, जो खुले में रहते हैं, विवाह नहीं करते, उनको काम पर विजय प्राप्त करना बहुत दुर्लभ होता है। ग्रस्त तो ऐसा है मानो किले में है, काम वासना जागृत हुई, काम की पूर्ति के लिए उसके पास सदग्रस्त है, वो दाम्पत्य जीवन में अपनी अनेकों कामनाओं की पूर्ति करता है। लेकिन संत कहाँ करे? संत को तो हर समय सावधान रहना पड़ता है, कहीं कोई आगे से पीछे से कोई शत्रु आक्रमण ना कर दे। कामदेव बोला कि कौन सा युद्ध करोगे? भगवान बोले कि मैदान वाला युद्ध करेंगे, जब युद्ध ही करना है तो खुले का करो। बोले ठीक है, शरद रात्रि में आ जाना, मैं ब्रज की गोपियों को साथ लेके रास महाराज की लीला करूंगा, तब हमारा तुम्हारा युद्ध होगा। कामदेव ठाका मार के हंसा और बोला, मैं समझता था कि मृत्यु लोक के जो प्राणी हैं ना, वो शरीर से ही कमजोर हैं, लेकिन आज पता चला ये मानसिक कमजोर भी हैं। देखो मुझसे युद्ध करेंगे और वो भी मैदान में। भगवान बोले कि भैया तुमको लगता है कि हमारी पराजय होगी तो युद्ध करने में क्या बुराई है? युद्ध करने आओ, हम तुमको निमंत्रण दे रहे हैं। दिन निश्चित हो गया और धीरे धीरे ब्रज में चर्चा होने लगी। ब्रज गोपियां आपस में चर्चा करने लगी। शरद रात्रि का समय आने लगा। अब तो पूरे वृंदावन की शोभा अलग ही होने लगी।
पूरा वृंदावन ऐसा हो गया मानो स्वर्ग का नंदन वन वृंदावन में उतर आया हो। ब्रज की शोभा बढ़ने लगी, चारों तरफ शीतल बयार, मोर पक्षी, पशु पक्षी, पंछी कलरव करने लगे। लता पुष्प पवन झोंकों से वृंदावन भूमि की ऐसी शोभा मालूम पड़ती मानो नंदन वन स्वयं वृंदावन में उतर आया हो। काम उद्दीपक पवन बहने लगी। वृंदावन का जो पर्यावरण है सुगंधित हो गया। इतना ही नहीं, कामदेव ने 27 नक्षत्र और चंद्रमा सबको आज्ञा दे दी कि जाओ ब्रजमंडल में ही अपनी शोभा को बिखेरो। पूरे ब्रजमंडल में आके चंद्र तारागण दमदम करके दमकने लगे। पर्वत भूमि कुंज कंदरा यमुना तट ऐसे सौंदर्य में हो गए कि देवता गंधर्व किन्नर उनका मन भी चलायमान हो गया उस वृंदावन की शोभा को देख के। उसी समय ब्रह्म की उस अर्धरात्रि में अंधकारे के जो ब्रजांगनाएं हैं जिनको भगवान ने आश्वासन दिया था मैं शरद की पूर्णिमा में रात्रि में आपके साथ रास करूंगा, वो सब श्रृंगार कर रही हैं, अपने अपने श्रृंगार में लग रही हैं। और ये जो ब्रज की गोपियां हैं ये वेदों की श्रुति हैं, ऋचाएं हैं, ये सिद्ध महात्मा हैं जो ब्रज की गोपियां हैं जिन्होंने करोड़ों करोड़ों जन्म तप किया। आज उनकी जो लालसा थी आज वो इच्छा पूर्ण होने वाली है। भगवान उनके साथ विहार करने वाले हैं। करोड़ों करोड़ों जन्मों की पिपासा आज पूर्ण होने वाली है। ब्रज की गोपियां अपनी गौर देह पर श्रृंगार कर रही हैं और ऐसा सुंदर श्रृंगार किया कि ब्रज की ब्रजांगनाओं की भाग्य की सराहना स्वर्ग की देवांगनाएं भी करने लगी कि धन्य है ये ब्रज की ब्रजांगनाएं। कामदेव ने देखा कि ब्रज की गोपियां तो सब तैयारी में लगी हुई हैं, लेकिन वो कन्हैया नहीं दिखाई दे रहे। कहीं कन्हैया नहीं दिखाई दिए तो चंद्रमा को आज्ञा दी, तारागणों को आज्ञा दी, नक्षत्रों को आज्ञा दी कि जहां पर भी भगवान श्री कृष्ण हो उनके मुखमंडल पे जाके ही अपना प्रकाश डालो, दम दम करके दम को। भगवान मेलन में सोए भय, वही जाके चंद्रमा ने अपनी चांदनी उड़ी ली, दम दम करके दमकने लगे मुखमंडल पे भगवान की पे, तो भगवान अलसाए भय जगे। और ब्रजमंडल में जब झांक के देखो तो ब्रज की शोभा नंदन वन जैसी लगवी लगी। देखी कि ब्रज की गोपियां तो सब तैयारी में लगी भई और मैं अभी अलसायो भयो। तब ठाकुर जी ने तैयारी करी और आज कृष्ण ने स्वयं अपनो श्रृंगार कियो। रास में जावे के लिए आज स्वयं कृष्ण ने अपनो श्रृंगार कियो। श्वेत रंग की धोती और पीलो पटका कटकाचनी बांध के, पीतांबर श्वेत मकरारत कुंडल, श्वेत ही पूर्ण मुकुट और श्वेत ही आभूषण भगवान ने धारण कर लिए। श्वेत ही फूलन की सुगंधित माला धारण करी, चरणन में नूपुर बांधे और कमर प्रदेश में करधनी और हाथ में लकुट और बंशी लेके मुखार बिंद पे रखे, माथे पे केसरिया पत्रावली चंदन लगाए के और अपनी उस बंशी को अपने अधरन पे रखे, त्रिभंग ललित है के 3 जगह से भगवान ठाड़े है गए और अपनी उस बांसुरी में सुर फूंकने लगे। उस सुंदरता को देख के 14 भवन स्तंभित है गए और ऐसे रूप को देख के स्वयं कामदेव भी मोहित हो गया और कहने लगा कि ऐसा रूप आज तक मैंने नहीं देखा। ये तो ऐसा दिव्य रूप है जिस पे करोड़ों करोड़ों कामदेव भी न्योछावर हो जाए। गुल गुलाब सब पुष्प बसंत ठाड़े अपने अपने द्वार, प्रभु रूप माधुरी देख सब चकित रहे निहार। सब भगवान की रूप माधुरी को देख रहे हैं और जिस समय भगवान 3 जगह से टेढ़े है के त्रिभंग ललित अपनी वेणु को अपने अधरन पे विराजमान कियो और सुर फूंको और बांसुरी से कहने लगे कि आज चुका दे बदलो मेरो, तू बज उठो कुंजन बीच, एक एक ब्रज वाला को नाम ले, तूला कुंजन में खींच।
जड़ चेतन सब झूम रहे, थिरक उठे यह मधुबन सगरो, नाम अमर है जाए तीरो, जब तक तीनों लोग रहेंगे। ही बंशी तेरो नाम अमर रह जाएगा। देख तू कितने शौतन के बीच में रही है, सब ब्रज की गोपियां तुझसे डाह करे, ईर्षा करे, फिर भी मैंने तेरो साथ नहीं छोड़ो। घर घर गोपिन टेर लगा तू, कुंजन बरसे अति सुख धाम, कहे त्रिलोकपति बाट थके, व्यथत बहे घनश्याम। जिस समय भगवान ने एक एक गोपी को बांसुरी की धुन में उनको नाम पुकारो, और जैसे ही बांसुरी की धुन ब्रज गोपियों ने सुनी, जिसने भी उस बांसुरी की धुन को सुनो वो सब मोहित रह गए। पक्षी कलरव करवो भूल गए, यमुना को बहवो बंद है गयो, यमुना जी रुक गई। गिरिराज जी की जो शिलाएं थी ना वो पिघलनो प्रारंभ है गई। गिरिराज जी को जल जो बहना, पानी को स्वभाव है, जल को स्वभाव है निरंतर बहना। पानी गिराओ तो वो बहना स्टार्ट कर देता है, लेकिन यमुना का जल रुक गया। उस बांसुरी की धुन को सुन के गौएं अपने कान उठा उठा के उस बांसुरी की धुन की रस का पान कर रही हो मानो। इस प्रकार पशु पंछी गौएं सब मंत्र मुग्ध हो गए कन्हैया की उस बांसुरी की धुन को सुन के। और ब्रजांगनाएं जो जैसी स्थिति में थी, किसी ने श्रृंगार किया, किसी ने नहीं किया, जो जैसी स्थिति में थी सब वैसी की वैसी दौड़ी चली आई। भगवान पीता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका, बीख्यन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। शरद की उस रात्रि में भगवान ने गोपियों को देख के दिव्य रूप बनाया और योग माया का आश्रय लिया। और जब भगवान के पास सब गोपियां दौड़ी दौड़ी आई तो भगवान ने स्वागत कियो सब गोपीन को और कही कि गोपियों आपको स्वागत है। स्वागतम भू महाभागो प्रिय किम करवाणी वा। ही देवियो, ही महाभाग गोपियों, स्वागत है आपको इस वृंदावन में। बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं, आपके लिए क्या करूं। ब्रजस्या नाम अयम कुजतः ब्रूतागमन कारणम। गोपियों तुम ये बताओ इतनी रात्रि में यहाँ क्यों आई हो। ब्रूतागमन कारणम, यहाँ आने को इतनी रात्रि में क्या कारण है। जब ये बात कन्हैया ने कही तो गोपीन के तो कान खड़े है गए कि कन्हैया तुम क्या कह रहे हो। आप ही ने तो बंसी बजा के हमको यहाँ बुलायो और हमसे ही पूछ रहे हैं कि यहाँ पे क्यों आई हो। ब्रूतागमन कारणम, यहाँ आने को कारण क्या है। भगवान बोले कि अच्छो तुम इस वृंदावन की शोभा को निहारवे आई हो। दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम। यहाँ पर जो वृंदावन की शोभा है रंग बिरंगी पुष्पन से लदे हुए इस वन की शोभा को आप देखवे आई हो। यमुना नील जब तर पल्लव शोभतम, यमुना के किनारों कालिंदी के तट को जो यहाँ पल्लव शोभायमान कर रहे हैं उस शोभा को आप देखवे आई हो। यहाँ शीतल समीर मंद मंद गति से हिलती भई वृक्षन की शोभा स्पर्श करती भई, ये सब ये शोभा को आप यहाँ देखवे आई हो। अब आपने देख लियो, अब अपने अपने घर जाओ। ये अच्छी बात नहीं है कोई कुलीन स्त्री अर्धरात्रि में किसी पुरुष के पास जाए। यद यादमाचर गोष्ठम सुस्रस्वम पतीन सती। अरे तुम सती हो, कुलीन स्त्री हो, तुम्हें अच्छा नहीं है तुम रात्रि में कहीं जाओ जंगल में। कृदंती वत्सह बालाश्यो, तुम्हारे छोटे छोटे गौवन के बछड़ाएं, तुम्हारे छोटे छोटे बालक हैं, वो सब रो रहे होंगे तुम्हारे बिना, भूखे प्यासे होंगे। उनको जाओ, गैयान को दूध निकालो, बछड़ान को दूध पिलाओ, अपने बालकन को स्तनपान कराओ, उनकी सेवा करो। अब तुम देर मत करो, शीघ्र ब्रज में लौट जाओ।
तुम तो सती हो, कुलीन स्त्री हो, अपने पतिन की सेवा शुश्रूषा करो, सास ससुर की करो। इस प्रकार जब ये बात कही तो गोपियां और दुखी है गई। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावो अनुकीर्तनात्। हे गोपियों, मेरी लीला गुण श्रवण रूप दर्शन से, कीर्तन से, मेरे ध्यान से, मेरी भक्ति से मेरी ही अनन्य प्रेम की प्राप्ति होए। और वैसे मेरी प्राप्ति पास रहने से ना होए कि तुम 24 घंटा मेरे पास पड़ी रहो घर बार को छोड़ के। अरे तुम अपने अपने घर लौट जाओ, मैं तो तुम्हारे पास सदैव हूँ। अरे जितनो दूर रहने से प्रेम बढ़े, पास रहने से तो और घटे ही है। इसलिए तुम मुझसे संयोग में तो बिछड़वी को डर बनो रहे, लेकिन जब वियोग वहे तो मिलने के आनंद की लालसा बनी रहे कि कभी तो प्रियतम से हमारो मिलन होगो। और जब मिलन है जाए तो बिछड़वी को भय बनो रहे कि हम दूरी ना है जाए। इसलिए हे गोपियों, अब तुम जाओ। इतनी बात सुन के ब्रज की गोपी तो ब्रह में डूब गई। और ब्रजांगनान की ऐसी स्थिति है गई, किम कर्तव्य विमूढ़ हो, क्या करें और क्या ना करें। इधर तो जाके पीछे हम घर वाले ने छोड़ी आई, ये कह रहे हो कि अब घर जाओ। हम तो कहीं की भी ना रही, न इधर की न उधर की। कन्हैया मुस्कुरा भी लगे और देख भी लगी गोपिन की तरफ। गोपिन की हालत तो खराब है गई। नीचे नजर जो काली दृष्टि कर लई और मिट्टी को कुरीद भी लगी अपने चरणन की नखन से। और रोती भई कह भी लगी, हे प्राण वल्लभ, तुम्हें हमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हम जाने तुम बहुत हटीले हो, स्वतंत्र हो, तुम्हारे ऊपर कोई को बस तो चले ना, जो मन में आवे सो करो। परंतु कन्हैया, तुम जो हमसे कह रहे हो ना, घर जाओ, पतिन की सेवा करो, बालकन की सेवा करो। यदपत्य पत्य सुहृदाम अनुवृत्तिरंगम स्त्रीणम स्वधर्म इति धर्म वेदाम तयोक्तम। आपको कहना उचित है कि अपने भाई बंधु पुत्र पति की सेवा करनी चाहिए, हमारा ये धर्म है। तुमने ये जो बात कही है सब ठीक है, उचित है। परंतु एक बात बताओ, जब कोई को पति परदेश चले जाए कमावे के लिए, तो वह पत्नी को का धर्म बने, वो क्या करे। भगवान बोले वह पत्नी को धर्म यही है कि अपने घर गृहस्थी में रह के, घर में रह के अपने पति की फोटो की पूजा करे और पति में ही अपने में मन लगावे, घर को काम काज करे, भगवान को भजन करे। गोपी बोली कि कन्हैया एक बात बताओ, हमारो पति तो परदेश चलो गयो और हम फोटो की पूजा कर रही है इतने दिन से, और अचानक परदेश से पति लौट आवे और घर की कुंदी लगी भई है और हम पति की फोटो की पूजा में लगी भई है। उधर सांचो पति परदेश से आके कुंदी खटखटा रहे होए, उधर हम फोटो की पूजा में व्यस्त हैं। तो हमारो धर्म कहा कहे कि हम कुंदी खोलें या वह फोटो की पूजा को पूरी करें पहले। भगवान बोले जब सांचो पति दरवाजे पे खड़ो हो तो वह फोटो की पूजा करने से क्या फायदा। तो भगवान से कह भी लगी गोपियां, प्रभु ये तो सब फोटो के पति हैं, ये तो सब नकली हैं। सांचे पति तो आप ही हो, जगतपति प्राणपति, आप ही संसार के पति हो। ऐसे बर को कहा बरू जो जन में मर जाए, बर बरू में अमर सामरो जो लोक पर लोक बनाए। हे कन्हैया, सांचे पति तो आप ही हो। भगवान ने जब ऐसी ज्ञान की बात गोपिन के सुनी तो प्रसन्न है गई भगवान। व्यक्तम भवान ब्रज भयात हाथ विजातु। कन्हैया ये बात हमसे छिपी नहीं है। जब जब ब्रज में संकट आयो, जब जब ब्रज में कोई आपत्ति आई, तब तब आपने इस ब्रज की रक्षा करी, हमारी रक्षा करी, ब्रजवासीन की रक्षा करी। हम तो दुखी हैं, आप हमसे इतना प्रेम करें तभी तो आप हमारी रक्षा करें। आपसे आपको लगाव है, आप हमारे प्रियतम हैं। ही कन्हैया
हमारो वक्ष स्थल जल रहे होए, इसलिए आप अपने कर कमल हमारे वक्ष स्थल पे रख दो। इस प्रकार जब गोपी ने भगवान को मनायो, कन्हैया को मनायो, देखो जो भक्त होता है ना, भक्त, आपके यहाँ भी धान की खेती होती होगी इधर, धान में और भक्त में कोई अंतर नहीं है। जैसे धान तैयार होता है ना, भगवान के लिए भोग लगता है, कई का दही भात का, दाल भात का, तो भात काई का होता है, चावल का। तो जैसे भात तैयार होता है, ऐसे ही भक्त बन के तैयार होता है भगवान का। चावल भात कहाँ से आता है? चावल से। और चावल कहाँ से आता है? धान से। ऐसे ही जैसे ये धान होता है, धान के ऊपर ना आवरण होता है, जैसे जौ के ऊपर छिलका होता है, ऐसे ही धान के ऊपर भी छिलका होता है। उसको जब लाया जाता है खेत से, तो उस धान को पहले ओखली में खूब कूटा जाता है, उसके ऊपर जो आवरण है, जो छिलका है, ऐसे ही मनुष्य के ऊपर, इस जीवात्मा के ऊपर काम वासनाओं का आवरण चढ़ा होता है, मोह का, माया का, दुर्विचारों का, वासनाओं का। जब तप के द्वारा उस आवरण को छुड़ाते, तप करते, ऐसे ही उस धान को कूटा जाता है, ओखली में कूट कूट के उसका छिलका उतार देते हैं, एकदम सफेद गिरी निकल आती है उसमें से चावल की। फिर उस चावल को, अभी वो खाने योग्य नहीं है, अभी तो माता बहनें उसको हांडी में पकाने के लिए चूल्हे पे चढ़ा देती हैं, और वो नीचे उसके आग लगा देती हैं, और वो खूब तपता रहता है, तपता रहता है। ऐसे ही भक्त बनने के लिए हमको तपना पड़ता है, खूब भजन करना पड़ता है, शरीर से भी कष्ट उठाने पड़ते हैं। जब तप के हम इतने नरम हो जाते हैं, तो माता बहनें चमचे से उस चावल को निकाल के देखती हैं और ऐसे मसल देती हैं। अगर वो आराम से मसल जाए, इतना नरम हो जाए कि वो उंगली दबाती मसल जाए, तो मानो वो अब खाने योग्य हो गया, तो उसको ठंडा कर देते। ऐसे ही भक्त जब नरम हो जाता है, सरल हो जाता है, ये जीव इतना सरल कि भगवान के अलावा उसे कुछ सूझे ही नहीं, सरलता आ जाए, किसी से कहीं चतुराई नहीं रहे, कोई कपट नहीं रहे, इतनी सरलता जब आ जाती है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन उस चावल का भी भोग नहीं लगता, भगवान तो मीठा पसंद करते, उस भात में भी चीनी डाल के भोग लगाते हैं भगवान को। जब वो भात तैयार होता है, ऐसे ही भक्त तैयार हुआ, तप करके सरलता आ गई, पूरी उसकी कठोरता निकल गई, तप कर करके एकदम नरम हो गया उस चावल की तरह। अब उसमें अपने प्रेम की मिश्री घोलो, अपने प्रेम का उसमें जब रस डालोगे, जैसे भात में चीनी डाल देते तो वो एकदम मीठा हो जाता है। तो भगवान को फिर भोग लगाओ दही भात का, दाल भात का, तो भगवान बड़े प्रेम से पाते हैं। भगवान का प्रिय भोजन ही दाल भात और दही भात है। ऐसे भात तैयार हुआ, ऐसे ही भगवान के भक्त तैयार होते हैं। आज गोपियां भगवान की जो भक्त हैं, आज वो उनकी कठोरता सब निकल गई, वो एकदम सरल हो गई, और आज भगवान प्रसन्न हो गए और उनके साथ रास महाराज की लीला करने लगे। देखो घटा ब्रज आंगन की, घन घोर घिरे हैं, गाजन बाजन ते बादर आयो, भीजत डार तलैया भरे हैं, बकपातन में मेघ घिरो ऐसे, जैसे गोपिन में घन श्याम घिरे हैं। दूध जोगनी के बीच अकेलो लांगुरिया, एक एक ठाकुर जी, दो दो गोपी, अनंत ठाकुर जी प्रकट है गए। जितनी गोपियां हैं उतनी ही ठाकुर जी, और सबके साथ भगवान ठुमक ठुमक के नृत्य कर रहे हैं। और सब जो अधिकारी देवता हैं उस रास की लीला को देख रहे हैं। सबको देखने को नहीं मिला, वो अधिकारी जो देवता हैं उनको ही देखने के लिए मिला। कोई कहे कट काच निकाचे, श्याम खड़ो ब्रज गलियन में, कोई बतावत देखो हमने, सखी बनो संग सखियन में, ठोर ठोर ब्रज में श्याम निहारो, गिरो एक मैया की बतियन में।
जैसे ही रास की लीला प्रारंभ भई सुमा लक्ष्मी जी आ गई और भगवान के हाथ जोड़ लिए कि प्रभु मैं भी इस रास में आना चाहूं। भगवान बोले कि देवी आप ऐश्वर्य प्रधाना देवी हो, आप ऐश्वर्य की देवी हो, आपका इसमें अधिकार नहीं है। आप जाओ वृंदावन में यमुना की पल्ली पार बीलवन है, बीलवन। और भगवान ने कही कि बीलवन में जाओ तपस्या करो, गोपी भाव प्रकट करो। जब तक तुम्हारे गोपी भाव प्रकट नहीं होगो तब तक तुम इस रास की लीला में प्रवेश नहीं करोगी। आज भी वहां बीलवन में लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं भगवान की रास में सम्मिलित होने के लिए। लक्ष्मी जी तपस्या पे बैठ गई, तब भोलेनाथ आ गए। बोले प्रभु मुझे भी इस रास को देखना है। भगवान बोले कि भैया इस रास में पुरुष तो केवल मैं ही हूँ और तो सब गोपियां हैं, यहाँ तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है इस रास में। बोले भगवान ऐसो मत करो, मैं तो आपको आपके इस रास को आनंद लेने के लिए जन्म जन्म तक करोड़ों वर्षों तक गोपी बनने के लिए तैयार हूँ। सो भोलेनाथ गोपी बन गए, भोली गोपी राधे राधे, भोला थे भोली गोपी बन गए वो। और तब भगवान ने उनको उस रास में सम्मिलित किया और रास प्रारंभ भयो। दो जोगनी के बीच अकेलो लांगुरिया ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, गोपीन के साथ झूम झूम के नृत्य कर रहे हैं। दे दे तारी श्याम नचे और प्रेम से प्यारी राधा नचा में, गोपिन गामे आप गवा में बाबरी राधा नेह लगा में। नू पर पेजन बाज उठे शब किन्नर देव ताल बता में। इस प्रकार रास की लीला होने लगी और झूम झूम के सभी गोपियां कन्हैया के साथ नृत्य करने लगी। और दोए दोए गोपियन के बीच खेलो सावरिया, दोए दोए गोपियन के बीच अकेलो सावरिया और अकेलो सावरिया, अकेलो सावरिया रे अकेलो सावरिया, वे अकेलो सावरिया जी अकेलो सावरिया, अकेलो सावरिया रे अकेलो सावरिया। और दोए दोए
नाचे सूरज नाचे नाचे तारागण चंदा नाचे सूरज नाचे नाचे तारागण चंदा नाचे सूरज नाचे नाचे तारागण चंदा नाचे सूरज नाचे नाचे तारागण मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन हर दोए दोए हर दोए दोए हर दोए दोए गोपियन के बीच खेलो सावरिया रोए रोए गोपियन के बीच अकेलो सावरिया खेलो सावरिया ही संग में डोले सावरिया अकेलो सावरिया के संग में डोले सावरिया हर दोए 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 गोपियन के बीच खेलो सावरिया रोए रोए गोपियन के बीच अकेलो सावरिया और गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदी यमुना नाचे यमुना नाचे नाचे नदी ओए भैया यमुना नाचे गंगा नाचे नाचे नदी गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदी और मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन हर दो 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 हर दो 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 हर दो 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 गोपियन के बीच खेलो छावरिया रोए रोए गोपियन के बीच अकेलो सावरिया वे अकेलो सावरिया जी संग अकेलो सावरिया अकेलो सावरिया रे अकेले सावरिया दोए 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 गोपियन के बीच अकेलो सावरिया रोए रोए गोपियन के बीच अकेलो सावरिया और राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपीगण